प्रणाम दर्शकों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हम सभी अब रेडी थे ट्रेन से उतरने के लिए। हमने अपना सारा सामान वगैरह सब अच्छे से चेक करके और एक जगह समेट लिया और अब बस इंतज़ार कर रहे थे कि सूरत स्टेशन कब आए। धीरे धीरे दूरी घट रही थी और हमारी खुशी बढ़ रही थी। ये एक ट्रेन से व्यू मैंने लिया कि दूर से भी कितना सुंदर ये सूरत शहर लग रहा था। 3 किलोमीटर मात्र बचा हुआ था। उसके बाद अब बारी थी, अब फाइनली जो है हमारा सूरत स्टेशन आ गया था। और 5:11 जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि 5:11 हो रहा था और बड़े ही टाइम पे ट्रेन ने हमें पहुंचा दिया और फाइनली सूरत की धरती पर हमने कदम रख दिया। बाय बाय। अब हम लोग जाएंगे अंकलेश्वर। धीरे धीरे हम बाहर निकले और लगा ही नहीं जैसे कि सूरत शहर कभी सोया भी था। एकदम जगमगाता हुआ, एकदम लोगों की जो है वो चहल पहल, ऑटो वाले सारे लोग जो थे वो रोड पर, मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे। मैं तो देख के बड़ा ही सरप्राइज था कि इतना चहल पहल, इतनी चहल पहल। बड़ा ही सुंदर सा स्टेशन के जस्ट बाहर आप निकलेंगे, ढेर सारे होटल्स हैं और एक बीच में पार्क ज़रूर आप देख लेंगे। सुबह सुबह का समय था तो हमने सोचा कि अभी जस्ट ट्रेन से उतरे हैं और उतरते के साथ ये भाई साहब दिख गए हमें, जो कि एक बढ़िया सी चाय अदरक वाली बना रहे थे। और ये खिलखिलाती चाय जो है वो कटौती में बड़ी ही अच्छी लग रही थी और बड़ी ही मनमोहक थी, जो हमें उस चाय ने बस खींच लिया अपनी तरफ और हम रुक नहीं पाए। और उस चाय के सिप को लेने के लिए हम थोड़ा इंतज़ार करने लगे। ये चाय की तफरी जो थी वो जस्ट सूरत स्टेशन के एकदम अपोजिट थी और यहाँ पे 2-3 और दुकानें थी जो कि चाय वगैरह सर्व कर रही थी। यहाँ पे लोग प्याले से भी चाय पी रहे थे, कोई डिस्पोजेबल से भी पी रहा था, कोई शीशे के ग्लास में भी पी रहा था। 5 मिनट के इंतज़ार के बाद हमारे लिए भाई साहब ने चाय रेडी कर दिया और हमने अपना अपना जो है वो कप जो है वो उठा लिया। 2 कप हमने शुगर फ्री चाय ले लिया और 1 कप जो है वो चीनी के साथ ले लिया, क्योंकि पापा विदाउट शुगर नहीं मतलब पीना पसंद करते हैं, तो उनको चाय चीनी वाली चाय, और मैं और मम्मा ने बिना चीनी की चाय लेना प्रेफर किया। एक चुस्की मैंने ले लिया और सुबह भाई एनर्जेटिक हो गई। फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि बहुत सारी जो दुकानें हैं वो स्नैक्स आइटम की, मिक्सचर वगैरह, भुजिया वगैरह, जो स्टेशन पे आसपास रहती हैं दुकानें, जिसमें कि ढोकला, फाफड़ा और डोसा वगैरह ये सब भी जो है वो सर्व हो रहा था। और कहीं कहीं मैंने देखा कि कुछ वो नॉन वेज आइटम, एग एंड ऑल, वो सब जो भी है वो भी सर्व कर रहे थे वो लोग। फिर हमने फाइनली जो है अंकलेश्वर के लिए ये बस जो है वो हमने 3 सीट वगैरह जो है वो बुक कर लिया और हम चल पड़े अंकलेश्वर की ओर। धीरे धीरे सुबह की जो वो लालिमा होती है, जब हम समझ जाते हैं कि अब सूर्य उदय होने वाला है, उस तरह का जो है आसमान में खलबली मच गई थी। ये देखिए, ये स्वामी नारायण मंदिर है। बहुत ही सुंदर इसका जो है भवन का जो है, मंदिर का जो है ये निर्माण इसका किया जाता है। ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं रास्ते में हमें दिखाई पड़ी और ढेर सारे पुल, ढेर सारे शॉपिंग मॉल्स। बहुत ही सुंदर शहर ये सूरत हम देख पा रहे थे अपनी नज़र से वहाँ पे बस में बैठ के। और ये विंडो का जो है वो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये मतलब आप भी फील कर पा रहे होंगे कि मुझे कैसा लग रहा होगा, मुझे कैसा फील हो रहा होगा, मुझे कितना अच्छा लग रहा होगा, वो आप भी फील कर पा रहे होंगे। क्योंकि
खिड़की पे बैठने का एक मज़ा ही जो है ना वो अलग होता है। चाहे वो ट्रेन की खिड़की हो, चाहे वो बस की खिड़की हो, चाहे वो फ्लाइट की खिड़की हो। खिड़की तो खिड़की है भाई, मज़ा तो सबका एक ही है। एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हमें ना यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी जो है ना सिहरन सी महसूस हो रही थी और आप देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ दूर पे ना आपको फॉग नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे ना थोड़ी ठंडक थी और मतलब हमें ठंड लग रही थी, मतलब लिटरली हमें लग रहा था कि ठंड का मौसम है यहाँ पे, सुबह-सुबह के टाइम पे। फाइनली लालिमा के साथ जो है सूर्योदय हो गया और एक खूबसूरत सी सुबह को हमने अपने ज़हन में समेट लिया था। रास्ते में कुछ चॉकलेट्स की कंपनी, उसका हमें फैक्ट्री वगैरह सब दिखाई दिया और ऐसी ही बहुत सारी फैक्ट्रीज़ यहाँ पे रास्ते में सूरत से अंकलेश्वर जाने के समय में बहुत सारी दिखती है। और फाइनली जो है हम अब पहुँच चुके थे अंकलेश्वर के बस स्टैंड। जीआईडीसी का बस स्टैंड है ये। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे और हमने यहाँ से निकलते ही जो है एक ऑटो बुक कर लिया और हम चल पड़े अपने घर की ओर। हमारे इस घर के जाने के दौरान ना ढेर सारी जो है वो मटकियाँ और क्ले आर्ट वगैरह बहुत सारे हैं। कुछ ऐसे मॉल्स भी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं और एक कार का शोरूम वगैरह है, पेट्रोल पंप है रास्ते में और ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि एक रोज़मर्रा की ज़रूरतों में शामिल है। ये एक एप्पल प्लाज़ा था जो कि बस बन रहा था हमारे घर के, हमारी जो सोसाइटी है उसके जस्ट बगल में है ये। और ये रहा हमारा स्वस्तिक पार्क जो कि हम बस स्टैंड से हमें मात्र 3 किलोमीटर लगा होगा अराउंड और हम यहाँ पे पहुँच गए बहुत ही जल्दी। और फाइनली जो है अंकलेश्वर हम अपने घर 1 साल के बाद, क्योंकि लास्ट टाइम 15 अगस्त के दिन मैंने यहाँ पे झंडा वगैरह जो है वो फहराया था और ढेर सारे काम मैंने और सार्थक ने यहाँ पे करवाया था। उसका भी कुछ क्लिप हमारे फेसबुक पेज पे होगा, आप ज़रूर देखिएगा। और हम पापा के साथ, मम्मी के साथ घर को बस खोलने ही वाले थे और ताला वगैरह खोल के हम बस अंदर घुसे। तो खुशी तो थी, थोड़ा सा दुख भी था कि इतने दिन के बाद हम आ रहे हैं। घर थोड़ा गंदा, पूरा गंदा पड़ा हुआ था, जिसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। और ये वॉल जो था हमने टेक्सचर करवाया था, लेकिन ये थोड़ा सा डैम्प वगैरह के कारण जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक आगे की स्टोरी के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे को ज़रूर दबा दीजिएगा।